खम्मा गणी ठाकुर साहब। तू रुक्मणी की बहन है ना? क्यों री छोरी, थारे बाप ने एक छोरी के जरिए तो हमारी जमीन हथिया ली, अब दूसरी को भेज के और क्या चाहे। एक बात अच्छी तरह से समझ ली, थारे और थारे परिवार को इस हवेली से भीख भी ना मिलेगी। चंचल, ये तू अपने बाप और बहन के लिए दया मांगने आई है तो थारे को मिलेगी को नहीं। जो धोखा तारी बहन ने रणवीर के साथ किया है उसका। ठाकुर साहब, जीजी ने कुंवर साहब को कोई धोखा ना दिया। हमारी जीजी निर्दोष है ठाकुर साहब। जीजी ने कई बार कुंवर साहब को अपने जड़े हुए चेहरे की असलियत बताने की कोशिश की, पर हर बार हालात ने उनके हाथ से धोखा छीन लिया। ठाकुर साहब, ब्याह से पहले जीजी ने कुंवर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, यही सच बताने वास्ते। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जे कुंवर साहब उन्हें अपने जड़े हुए चेहरे के साथ स्वीकार करेंगे तो ही शिव मंदिर में आके मिले। पर पता नहीं उन तक ये सच कैसे ना पहुंच पाया। और जब जीजी ने कुंवर साहब को शिव मंदिर में देखा तो उन्हें लगा कि कुंवर साहब ने उनको स्वीकार कर लिया। इस वास्ते हमारी जीजी खुशी खुशी उनके रंग में रंगने को तैयार हो गई। अपनी जीजी पर घना विश्वास है थारे को, पर अब इन बातों का फायदा को नहीं। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, हमारी जीजी का मन साफ है। कुंवर साहब के बिना अधूरी है ठाकुर साहब। हमारी जीजी को वापस बुला लो ठाकुर साहब। गांव वालों को पता चल गया है कि जीजी अपने सासरे में ना है। जब हमारी जीजी अपने सासरे वापस आई तो गांव की पंचायत कल हमारे परिवार को गांव निकाला देवेगी। फिर क्या करेंगे हम लोग? इकट्ठे जाएंगे। हमारे बापू ने तो आज जहर खा ही लिया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे हमारे रणवीर के साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। जीजी के वापस आने से हो सके कि कुंवर साहब का जीवन भी संवर जाए। पर जीजी वापस ना आई तो एक साथ एक परिवार के 5 जीवन खत्म हो जाएंगे। ठाकुर साहब, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी दया कर दो हमारे पर। आप जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। कौन है वह? सामने आ।
मैं तो कहूँ ये सब मदन सिंह की चाल है। अरे खुद को भीख ना मिली तो अपनी छोरी को भेज दिया हाथ पसारने के लिए। मारा रुक्मी को वापस बुलाने का फैसला लेना और उस छोरी का उसी समय यहाँ आना और ये कहना कि रुक्मी को वापस बुला लो, ये तो मैंने भगवान की मर्जी लागे। एक छोटे से संजोग को भगवान की मर्जी का नाम मत दो। कोई जरूरत ना है उस रुक्मी को वापस लाने की। हमारी भी यही राय है। अगर मासा की खातिर रुक्मणी को इस घर में वापस बुला लिया तो फिर दोबारा उसे इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जीवन भर की मजबूरी हो जाएगी। और वैसे भी रणवीर रुक्मणी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहता। अगर रुक्मणी इस घर में वापस आवेगी तो रणवीर जरूर ये घर छोड़कर चला जाएगा। नहीं जाएगा। हम राजपूत तो खून के बदले खून मांगने वाले में हुए। उस मदन सिंह ने धोखे से अपनी जड़ी हुई छोरी हमारे पल्ले बांधी है। अब हम भी उसकी एक छोरी के बदले दूसरी छोरी मांगकर अपना बदला पूरा कर सके। तू कहना क्या चाहता है? पापा, वैसे हम सब यहां चाहते हैं कि रणवीर दूसरा ब्याह कर ले, तो रणवीर का ब्याह मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से कर देते। और मदन सिंह के सामने ये शर्त रखे कि रुक्मी रसाल के साथ ही इस हवेली में वापस आ सकती है। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और रणवीर का ब्याह भी हो जाएगा। और रसाल के रूप में दुनिया के सामने इस हवेली की बींदनी भी आ जाएगी। और दादी सा जो जिद कर रही है कि रुक्मी को वापस इस हवेली में ले आवे, उनकी भी जिद पूरी हो जाएगी। एक तीर और चार निशाने। और पापा को जीवन से हारा देखकर हमारे पास और कोई चारा ना था। तुम मन ने बताती, मैं साथ चलता तुम दोनों के। इतनी दूर जाना, अंधेरा रास्ता, कहीं कुछ हो जाता तो। ना चाहती थी कि तुम मुझे इतना मजबूर देखो। वो तो मैं भी ना देखना चाहूं रसाल, पर मन सारी चिंता हुए है, इसलिए गुस्सो कियो। दोबारा ऐसा ना करना, समझी? क्या कर रहा है? दुख में नहीं पिया करते, आदत पड़ जाएगी। अब तो इसकी आदत पड़ चुकी है भाई साहब। दुख की जड़ को मिटाते, अपने आप को नहीं। कोशिश करूंगी तो कैसे भाई साहब, हालात मौका नहीं देते। पापा रुक्मी को लाने गए दादी साहब की खातिर। काका रुक्मी को लाने नहीं गए, पापा ने उन्हें रोक लिया है। सच कह रहा हूं। अब चल इसे छोड़, चल उठ जा, उठ उठ जा, अपने कमरे में जाके आराम कर। मैं थारे को इस हालत में नहीं देख सकता। और संभाल के जाना। अपने छोटे भाई को शराब पीने से रोकेगा, उसका दूजा ब्याह करवाएगा, और क्या करेगा तू? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा तू। उसको संभालना छोड़ और अपनी सोच थारी इन करतूतों से। वैसे भी थारे को राजगद्दी ना मिलेगी, फिर क्या करेगा? उस रणवीर के आगे पीछे घूमकर जी हजूरी करेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या जरूरत थी उस रणवीर के दूजे ब्याह का सुझाव देने की?
ये रणवीर को दूसरे ब्याह का सुझाव न देता तो उस पटाखे को रसाल को इस हवेली में लाने का रास्ता कैसे बन पाता। बस एक बार वो इस हवेली में माताजी महाराज, आपने क्यों मारी फूल सी कोमल छोरी को ऐसी किस्मत दी? इसका कोई दोष को नहीं, फिर भी इसे कदम कदम पर कठोर परीक्षा देनी पड़ी। मैंने क्यों बचाया बाबा? उस आग में ही जलकर मरने दिया होता, कम से कम हमारी वजह से आपको ये दिन तो ना देखना पड़ता। तो गेली हो गई है क्या? तू तुम्हारा गुरु है, तने देख करके तो जीने की इच्छा हुए हमारे मन में। तो फिर आज अपना जीवन खत्म क्यों करने जा रहे थे बाबा? आपको मारी सौगात, कल पंचायत में जो भी हुक्म हो, आप नहीं हारना। आपको सिर्फ मारे ही नहीं, रसाल के बारे में भी सोचना होगा। रसाल का ब्याह विक्रम से होना बहुत जरूरी है बाबा। रसाल की खुशी के लिए हमें हर हाल में अपना दुख भुलाकर खुश रहने की कोशिश करनी होगी बापू। रसाल, 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 रसा रसाल, ये रसाल कटे। रसाल, रसाल, बापू, मैं घीसू को उठा के लाती हूँ। देख घीसू, रसाल, अरे कट्टे गई रसाल। घीसू, बापू, घीसू भी ना है। घीसू भी नहीं, चल भाई से। अरे कट्टे जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, घीसू और रसाल घर पे ना है। अरे तो दोनों कट्टे गए। रसाल, घीसू, जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर पर मुसीबतें आती रहेंगी। अरे क्या किया तूने? तो चुप कर और अंदर जा, हम दोनों ढूंढ करके आते हैं। अरे बच्चे, हे माता जी वाला, तारी बड़ी कृपा, हमारे बच्चों को सही सलामत घर भेज दियो। कटे गए थे तुम दोनों? बोल, अरे मुंह में जबान है ना? इतनी रात को बिना किसी को बताए कटे गए तुम दोनों? हारे से मिलने आए थे। रसाल को मिलने बुलाया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे ऐसी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक ना रुक सकती थी? बुलाने से पहले इतना तो सोचा होता कि जो गांव में से कोई देख लेता तो हमारी छोरी पे लांछन लग जाता। वैसे भी कोई कम मुसीबत है ना हमारे सर पे। बुरा मत मानो बेटा, अगर
रसाल के बापू से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप ठीक कह रही हैं। हरे को आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था, दोबारा ऐसी गलती ना होगी। चलो। अब चलो अंदर। करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि मदन सिंह ने जानबूझ के अपनी बेटी को अपने घर में छुपाए रखा ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि उसको उसके सासरे से निकाल दिया गया है। और इसलिए पंचायत की राय में मदन सिंह दोषी है। और पंचायत मदन सिंह और उसके पूरे परिवार को गांव निकाला देती है। और जे मदन सिंह ने पंचायत का हुक्म नहीं माना तो अरे ठाकुर भंवर सिंह आए। मदन सिंह जी, अरे समधी साहब, ये कब तक हमारी बींदनी को पियर में रखें? हमारी हवेली रुक्मणी बिटिया के बिना सूनी हो गई है। हम रुक्मणी को लेवाने आए। देश भयो परदेश केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। हरी जीजी को वापस बुला लो ठाकुर साहब, आप जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। क्या हो रहा है ये सब? जय माता जी की ठाकुर साहब। जय माता जी की मुखिया साहब। मन ने ऐसा लागे है जैसे हमारे परिवार की सुनवाई हो रही है। हमसे जरा भूल हो गई ठाकुर साहब। हमें लगा कि रुक्मी को अपने सासरे से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए मदन सिंह ने उसे अपने घर में गांव वालों से छुपा कर रखा है। आपको लगा और आपने मदन सिंह और उसके परिवार को दोषी ठहरा दिया और सुनवाई करने लगे। मुखिया साहब, ये मारे को आपको बताने की जरूरत ना है कि न्याय करते समय दोनों बाजुओं के सच और झूठ को तराजू में तोलना पड़ेगा। किसके भड़काने पे आपने ये पंचायत बुलाने की सोची? किसी के भड़काने पर नहीं ठाकुर साहब, हमने खुद अपनी आंखों से
मदन सिंह के घर में रुक्मी को देखा, तो इसलिए सोचा कि हमने रुक्मणी को सासरे से निकाल दिया। क्यों? रुक्मणी जैसी गुणी छोरी तो नसीब से मिले और ऐसी बींदनी को हम घर से निकाल देंगे। ब्याह के बाद अगर छोरी को मां बाप की याद आवेगी तो अपने पियर ना जा सकेगी। और अगर आपके मन में इतना ही शक था तो आप आकर हमसे बात करते। इन बेचारों को बेइज्जत करने का हक किसने दिया आपको? मदन सिंह की छोरी का ब्याह हमारे परिवार में हुआ है और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत उछालने का परिणाम आप सब जानते हैं। आइए मदन सिंह, आओ बेटा। देख लिया सरपंच जी, इस झूठे की बातों पर विश्वास करने का नतीजा। हमारी एक बात मानो सरपंच जी, तो इसी को गांव निकाला दे दो। कुमार सिंह, ये पंचायत थारे को आखिरी मौका देवे, जो अगर तूने मदन सिंह के परिवार को तंग करना बंद ना किया तो थारे को जरूर गांव निकाला मिल जाएगा। ये हमारा हुक्म है। ठाकुर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे चमत्कार कहूं कि हमारा भाग। आज आप नहीं आते तो ये तो आपका बड़प्पन है कि पिछली सारी बातें भुला करके आज आप रुक्मी को लिवाने आए हैं। इस एहसान के बदले से तो हमारा सर जीवन भर के लिए आपके सामने झुका रहेगा। ठाकुर साहब, करो। हमारे घर का पानी भी हराम है हमारे लिए मदन सिंह। क्या रुक्मी को लिवाने ना आए हैं? थारी छोरी ने जो हमें धोखा दिया उसका भुगतान अभी तक हमारा रणवीर भर रहा। कालजा टूट गया हमारे हंसते खेलते छोरे का। जीने की जैसे इच्छा ही खत्म हो गई है। वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाए और दूसरी तरफ गांव वाले मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार कर रहे हैं। हम गांव के ठाकुर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और तुम कहते हो कि रुक्मणी को वापस ले जाओ। ठाकुर साहब, इसमें हमारी छोरी का कोई दोष नहीं है। आप रुक्मी को स्वीकार कर लीजिए। बदले में मारे से हमारी जमीन, हमारा सारा जीवन आप अपने नाम पे कर लीजिए। हमसे दान में ली हुई जमीन अपनी छोरी के बदले हमें भीख में देना चाहता है तू? जिस तरह हमारी बेइज्जती हुई है उसका बदला तो थारे सारे परिवार की जान लेकर भी पूरा ना हो सके है मदन सिंह। तू चाहे कि रुक्मणी अपने सासरे वापस जाए तो ठीक है। हमारी एक शर्त है। जो आप लोगों को आज तो सारे गांव के सामने मैंने थारे से अपनी रिश्तेदारी निभाई, लेकिन जे तूने हमारी शर्त मंजूर ना की तो सारे गांव के सामने मैं थारा और थारी छोरी का असली चेहरा लाकर रखूंगा। वैसे तो थारे को हुक्म देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते
मैं थारे को 2 दिन की मोहलत देता हूं सोचने वास्ते। ठाकुर साहब, हमारी रुक्मी की खुशी के लिए मैंने आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि रणवीर का घर फिर से बस जाए, उसका दूसरा ब्याह हो। इस दूसरे ब्याह का हम 2 परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। तुम अपनी दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। और तभी रुक्मणी इसके साथ दासी बनकर हवेली में वापस आ पाएगी, वरना जीवन भर अपनी इस छोरी को घर बिठाओ। क्या फर्क पड़ा? कल रात के बजाय आज सुबह मेरी बर्बादी का फरमान निकल गया। फर्क सिर्फ इतना है कि कल रात पापा रुक्मी को लेने जा रहे थे और आज सुबह ताया सा गए। भाभी साहब, मुझे तो उस लम्हे से ही नफरत है जब मैं रुक्मी का चेहरा दोबारा देखूंगा। बन्ना साहब, रुक्मी की हवेली वापस आने की खबर सुनकर दादी सा ने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया। मने तो लागे कि इस हवेली की बींदड़ियों को श्राप है। देखो ना, पहले पापा सा बेटे की चाह में उन्होंने दूसरा ब्याह किया और बड़ी मां सा ने चुपचाप अपने सिंदूर की आहुति दे दी। फिर आपने भाई साहब मारे को इस हवेली में ब्याह कर लाए और आज तक एक पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। और अब रुक्मी, पन्ना साहब, उसके हाथों की मेहंदी भी ना छूटी थी। भाभी साहब, रुक्मी की बात और है। इस घर के बाकी लोगों की क्या मजबूरी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्या गलती की थी? मैंने रुक्मी से सच्चा प्यार किया था, उसके नाम अपना पूरा जीवन कर दिया था, लेकिन बदले में उसने क्या दिया मुझे? धोखा। तो आप ही बताइए बन्ना सा, मारी की गलती है। मैंने भी आपके भाई साहब से प्रेम किया है, अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया, और बदले में हमारे को ये मिलता है हर रात? एक नया धोखा। और सब जानते हुए भी मैं चुपचाप सहती रहती हूं। तो क्या आप रुक्मी का एक धोखा नहीं सह सकते अपनी दादी सा के लिए? सुना दिया मदन सिंह को फैसला? 2 दिन की मोहलत दी है उसे सोचने के लिए। अगर 2 दिनों में उसने रणवीर और रसाल के ब्याह को आशीर्वाद ना दिया तो रुक्मणी हमेशा के लिए वहीं रहेगी। रणवीर भाई साहब का ब्याह रुक्मिणी की बहन रसाल से? भाई साहब राजी हो गए? अठे रणवीर की मर्जी पूछने की कोई जरूरत ना है। वैसे ही उसकी जिद की वजह से वो अपना और इस हवेली का, इसीलिए उनकी मर्जी जानना ज्यादा जरूरी है। मूमल ठीक कह रही है। मेघ कट है, हमें जाके रणवीर से बात करनी है।
रणवीर, तो आप लोगों ने रुक्मी को इस घर में वापस लाने का फैसला कर ही लिया? बेटा, अपनी मासा की झोली में थोड़ा सा जीवन डालकर मैंने गलत तो नहीं किया ना? मैं जानू कि तू रुक्मणी के साथ निभाना नहीं चाहता, और हम थारे को जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। रुक्मणी इस हवेली में दासी बनकर आएगी और दासी बनकर ही रहेगी, मासा की खातिर। बेटा, हम सब चाहते हैं कि तेरा घर दोबारा बस जावे और तेरे जीवन में खुशियां फिर से आ जावे। आप समझा। तो इस बार किस गरीब को आपने मजबूर किया अपनी बेटी देने के लिए? किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं आप? किससे ब्याह करवा रहे हैं इस बार मेरा? बोलिए। मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से। रसाल से? ये क्या मजाक है ताया साहब? रणवीर, आपने ये कैसे मान लिया ताया साहब कि आप कहेंगे और मैं रसाल से शादी कर लूंगा? हमने माना नहीं, हम जानते हैं, और यही हमारा फैसला है कि मदन सिंह थारा ब्याह रसाल से कराएगा और रुक्मणी रसाल के साथ यहां दासी बनकर आएगी, और यही हमारी शर्त है। शर्त? अब आप लोग मेरी शादी शर्त रखकर करवाएंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं या रसाल ये शादी करना चाहते भी हैं या नहीं? तो ऐसा शायद आप नहीं जानते, रसाल किसी और से प्यार करती है और बहुत जल्द उसकी उससे शादी भी होने वाली है। तो उसे उस छोरे को भूलना होगा। यानी एक घर बसाने के लिए आप लोग एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करेंगे। मैं इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। आप लोगों ने जो भी फैसला लिया है उसे मैं नहीं मानूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तो माताजी महाराज ने तुम्हारी रसाल पर कृपा ही की है। बड़ी हवेली में तुम्हारी रसाल राज करेगी, सोना चांदी के जेवरों से सदा लदी रहेगी। विक्रम तो अगले 7 जन्मों तक भी कमाएगा, तुम्हारी रसाल को इतना कुछ ना दे पाएगा। और फिर एक फौजी के जीवन का क्या भरोसा? आज है कल नहीं। मारी रसाल विक्रम से ज्यादा कंवर सा के साथ ही खुश रह पाएगी। आखिर राम जी राजी। ये हुआ? आप बड़े ठाकुर साहब को फोन कर ही दो जी, और कह दो कि हमें शर्त मंजूर है जी। ये क्या कह रही है तू? अरे थारा दिमाग तो ठिकाना है? बड़ी हवेली की चमक दमक देख करके थारे मुंह में पानी आ रहा है। अरे करम चली, अब तो लालच छोड़। एक माँ को तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी का लालच हुआ है जी। अरे तो थारे को ना पता है कि रसाल की खुशी किसमें है? रसाल और विक्रम एक दूसरे से प्रेम कर है बचपन से। अरे तो के रसाल विक्रम से दूर रह करके जी पावेगी, खुश रह पावेगी? उसे रहना होगा जी, अपनी रूपी जीजी की खातिर। मारी जबान जरूर कड़वी है पर मारा मन नहीं। अरे रुक्मी हमारी सुतेली बेटी है, पर आखिर बेटी तो है। रुक्मी ने आज तक इस घर के लिए, हम सब के लिए कितना कुछ किया। हर बार अपना मन मार के रसाल की खुशी के बारे में सोचा है, बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है। तो अब रसाल अपनी जीजी की खातिर बलिदान ना दे सके, छोटी बहन होने का फर्ज ना निभा सके। अरे जीवन कठोर परीक्षा ले रहे हैं और फिर हम रसाल को कुएं में तो ना ढकेल रहे हैं जी। दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा बन जाएगा, वरना उस हवेली में उसके हक के लिए लड़ने वाला कौन रहेगा? वे किसके सहारे जिएगी रुक्मी? सुना नहीं, बड़े ठाकुर साड़े के कहा था कि जे हमारी शर्त मंजूर ना हो
तो अपनी छोरी को जन्म भर घर बिठाओ। जी आप रसाल से बात करोगे तो वो मना नहीं करेगी, आपकी खातिर, अपनी रुक्मी जीजी की खातिर। मैंने तो हवेली जाकर जीजी की वापसी की गुहार की थी, तो कि ये हमारी भूल थी। जीजी तो अपने से ज्यादा कुंवरसा से प्रेम कर रहे हैं, और कुंवरसा के साथ रहने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये कहाँ का न्याय है? अपने ही सासरे में अपने ही बीन के साथ रहने के लिए शर्त? रानी से दासी तो बना ही दिया है, अब अपनी ही छोटी बहन की सौतन बनाकर रखेंगे। और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मारे को प्रेम के नाम पर। और फिर इस सब में रसाल की गलती है? हमारी खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों का बलिदान क्यों देगी? अब इस घर की लाज हमारे हाथ में, हमारी बहन का भाग हमारे हाथ में। तो विक्रम को भूलकर कुंवरसा से ब्याह कर ले, वरना तारी जीजी जीवन भर कभी सुखी ना हो पाएगी। ये क्या कह रहे हो आप बापू? हमारी खुशी के वास्ते रसाल की खुशियों की बलि चढ़ाना चाहो आप? मैं ठीक हूं, आप हमारे वास्ते रसाल को मजबूर ना करो। अरे मजबूर तो मैं हो गया हूं। एक बाप होकर अपनी एक छोरी की खुशियों का गला घोटकर दूसरी को जीवन देना चाहूं। ना बापू, आप चिंता ना करो, आप बस जल्द से जल्द रसाल का ब्याह विक्रम से करवा दो। फिर हमें चाहे गांव बिरादरी छोड़कर जाना पड़े, हम चले जाएंगे बापू। हमारा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, हमारे वास्ते हमारी बहन का जीवन बर्बाद ना करो। और तू क्या करेगी? जीवन भर पियर में बैठ करके अपने भाग को कोसती रहेगी? थारा बापू जीवन भर थारे को सहारा न दे पावेगा। अरे मारे मरने के जब जब थारी मां रुक्मी ने जली कटी सुना है तो तारा कालजा फटे है ना? तने थारी जीजी के लिए कुछ करना है तो ये समझ कि माताजी महाराज ने थारे को थारी जीजी का कर्ज उतारने का मौका दिया है। अरे बचपन में जे रुक्मी अपनी जान खतरे में डाल करके थारे को आग से न बचाती तो आज विक्रम से प्रेम करने के लिए जिंदा ना होती। अरे थारे को बचाने के वास्ते थारी जीजी ने जीवन भर के लिए सारा दुख अपनी झोली में डाल लिया। ये क्या कह रहे हो बापू? रसाल हमारी छोटी बहन, अपनी छोटी बहन की जान न बचाती क्या?
हमारे फर्ज को कर्ज का नाम देकर रसाल पर बोझ ना डाल। ठीक है, जो तूने किया वो थारा फर्ज था। अब रसाल को भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कुंवर शाह से ब्याह करके आज की रात थारे को जितना सोचना है सोच, जितना रोना है रो। कल सुबह मारे को जवाब दे, वो भी सिर्फ हाँ में। मासा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। आप एक बार चलकर मासा से बात कर लीजिए और उन्हें समझा दीजिए कि रुक्मी आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी रुक्मणी? जब तक रणवीर रसाल के साथ ब्याह करने के लिए राजी नहीं हो जाता, रुक्मणी कैसे आएगी? जैसा यदि आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो तो बोलूं? बोलो। जिजोसा, आप रणवीर को रसाल के साथ ब्याह के लिए मनाना चाहते हो ना? ये काम तो मेरा भांजा दीप 2 मिनट में कर देगा। आप तो जानते हो दीप और रणवीर का बॉन्डिंग सॉलिड है, इसीलिए दीप रणवीर के ब्याह में नाराज होने के बाद भी आया। 100% जानता हूं ये काम दीप आसानी से कर देगा। ठीक है सुमेर साहब, तो तुम दीप से कहो कि वो रणवीर को रसाल से ब्याह करने के लिए राजी कर दे। लो कुंवर साहब, अभी मारो दुखड़ो पूरो हुआ को नहीं कि पधार गए आपके मामू साहब। नहीं, आज मैं कुंवर साहब को यहाँ से जाने ना दूंगी। और आप ऐसे वक्त पर क्यों आ जाते हो जब कुंवर साहब हमारे करीब होते हैं? आप जाइए यहाँ से। जानती तू किससे बात कर रही है? तू तुम्हारे मामा साहब हो। अरे छोड़ दे भांजे, हमारे को इसकी बात का बुरा नहीं लगता है। नहीं मामा साहब मरने लग गया। मैं अभी नाच का पुजारी हूँ, तारी हुक्म का गुलाम कौन ही, समझी? अरे रहने दे भांजे, इससे भी बहुत जरूरी काम करना है, चल। नहीं मामा साहब, सब काम हो जाएगा, पहले ये आपसे माफी तो मांग ले रे। अरे मांग ले माफी, क्या सोच रही है? मारा भी मान रह जाएगा और थारी भी दुकान चलती रहेगी। मने माफ कर दो। बढ़िया है, मामलो सुलझ गया। आज इतनी मेहरबानी। समझ ले कि थारे लंबे अरसे का खर्चा एक साथ चुका दिया। मामा, अब इसे मारे से और हवेली से अब दूर रखना है। कुंवर साहब, मैं भी इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली कौन है? रसाल, माँ थारे को 4 बार खाने के लिए बुला चुकी और तू आई नहीं। चल, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, खाना खा। नहीं खाना मारे को, और कुछ याद ना है मन में कि बचपन में हम कैसे खाया करते थे। अरे पर मेहरबानी जताकर मारी जान लेने की कोशिश ना करो जीजी।
छोड़ दो अकेला मन। बचाया ही क्यों मैंने उस आग से जिसकी मारे से इतनी बड़ी कीमत मांगी जा रही है? एक बात सुन लो, आप आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप जानते थे ना आपके चेहरे पर दाग है, फिर क्यों छुपाए रखा कुंवर साहब से आपने? 1000 बार मैंने आपसे कहा कि अपनी सच्चाई बता दो उन्हें। आपने ब्याह के देर तक उनको धोखे में रखा। क्यों प्यार किया आपने उनसे? बापू ने तो आसानी से कह दिया कि एहसान की कीमत चुकाने का समय आ गया। आपके प्यार की कीमत के वास्ते मैं प्यार की बलि चढ़ा दूं? ये ना हो सके, हरगिज ना हो सके। रणवीर, ये थारे वास्ते ना है। भाई साहब, कभी आप ही ने इसे मेरी बीमारी की दवा बताया था। बेशक यही दवा दिया था थारे को, पर जब दवा जहर का काम करे तो उसे छोड़ देना अच्छा हुआ है। वैसे मैंने थारे बीमारी का दूसरा इलाज ढूंढ निकालो है। इतनी आसानी से मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा भाई साहब। रणवीर, थारे इस मर्ज का एक ही इलाज है, तो रुक्मी की बहन रसाल से ब्याह कर ले। क्या भाई साहब, ये पीने से मना कर रहे हैं और जहर पीने की सलाह दे रहे हैं? अरे भांजे, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जहर का इलाज जहर से होता है। मामो साहब, आप क्यों हमारे भाई से पहेलियों में बात कर रहे हो? रणवीर, पहली बात, क्या तू ना चाहे हमारी दादी सा जो भूखी प्यासी बैठी वो ठीक हो जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा भाई साहब। और क्या, तूने इतनी आसानी से बुला देगा जिसने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारे को धोखा दिया है? नहीं भाई साहब, रुक्मी को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आखिर उसने मेरे सपनों को चूर चूर किया। और इसमें सिर्फ रुक्मी ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। उसके पिता मदन सिंह ने धोखे से तारे तायसा से जमीन हासिल कर ली, और रसाल थारे को ये फोन करके बता सकती है कि उसकी बहन का ब्याह किसी विदुर से होने जा रहा है, पर ये नहीं बता सकती है कि उसकी बहन का चेहरा जला हुआ है। उस घीसू ने बताया थारे को कुछ भी? उसने भी नहीं बताया। और रसाल ये दावा करती है कि चिट्ठी लिखकर थारे को सब कुछ बता दिया, और वो चिट्ठी किसी के हाथ लगने से पहले रुक्मी ने जला दिया। हमारे भाई ऐसे जालसाजों को बिना सजा दिए तू जाने देगा? नहीं भाई साहब, लेकिन इस सब के लिए दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? ये भी तो हो सकता है कि अरे भांजे, ये मत भूल कि तू एक राजपूत है। दूसरा ब्याह करके तू कोई इतिहास नहीं रच रहा है, बल्कि हवेली की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, दूसरों की मदद ही कर रहा है भांजे। रणवीर, अरे भाई, तू नहीं चाहता वो धोखेबाज रुक्मी को सजा मिले? वो एक नहीं 1000 मौत मरे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके किए की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके आंखों के सामने। और अगर तू उन्हें माफ करने का सोच भी रहा है तो एक बार अपनी दादी सा के बारे में जरूर सोच लेना, जो आज भी भूखी प्यासी बैठकर रुक्मी को घर लाने की जिद कर रही है। और फिर भी अगर तू दादी सा की परवाह करे बगैर उन्हें माफ करना चाहता है तो थारी मर्जी, थारा फैसला है, मैं क्या बोल सकता हूं। भाई साहब, आप मुझे कल सुबह तक सोचने का वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है,
कल सुबह बात करते हैं। अपना ख्याल रखो। अब बंद कर रोना रसाल। अब थारी बड़ी बहन ने गलती की है तो तू क्या कर सके है बेटा। हम सबकी लाज अब थारे हाथ में। ठाकुर साहब को कल जवाब देना है। तारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थारे बापू और खीसू के साथ मंदिर जा रही हूँ। माता जी महाराज से प्रार्थना कर रही कि कोई रास्ता दिखाए। हम लोग जा रहे हैं और हमारी रसाल का ख्याल रखना। ये सब कुछ थारी बदकिस्मती की वजह से हो रहा है जो हमारी रसाल इतनी दुखी हो गई है। चलो जी, रसाल के बापू यीशु चाल। अरे को माफ कर दो जीजी। गुस्से में न जाने के बोल गई। मुझे भी ना सोचा कि आपने हमेशा अपने आप को भूखा रखकर हमारा और पूरे परिवार का पेट भरा। आप फटे पुराने कपड़े पहनती रही और मूर्तियां बेचकर आपने हमेशा हमारे को नए कपड़े दिला। कैसे इतना कुछ बोल गई मैं आपको। को माफ कर दो जी। जीजी भाई साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? मोमल, तुम कब से पूछकर मेरे कमरे में आने लगी? आ जाओ। मामा से आपके बारे में जानकर रहा नहीं गया, सोचा मिलकर बात कर लो। तब तो दीप भाई से भी तुम्हारी बात हुई हो? जी, और मुझे लगता है कि दीप भाई का सोचना बिल्कुल सही है। आपको रसाल से ब्याह करना ही चाहिए। उमल, रुक्मी के किए की सजा मैं रसाल को दूं, ये क्या ठीक है? और वैसे भी रसाल विक्रम से प्यार करते हैं और बहुत जल्द उसकी उससे शादी भी होने वाली। मतलब आप रुक्मी और उसके परिवार को माफ कर देना चाहते हैं? आपको मातम के माहौल में छोड़कर वो लोग अपने घर में शहनाई कैसे बजा सकते हैं? तू क्या चाहती है? मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं कर सकती और उसे सजा देने का एक ही तरीका है कि आप दीप भाईसा के फैसले को स्वीकार कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूं। आज मेरी जिंदगी में पूनम की रात है, जब मेरा चांद पूरा दिखाई देगा मुझे। मुझे धोखा दिया है तुमने, विश्वास तोड़ा है। तुम्हें भी जिंदगी में कभी खुशी नसीब नहीं होगी रुक्मी। अरे मर जाने दे, आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। जिसने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया वो मरेगा।
दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके प्यार की कीमत के वास्ते मैं प्यार की बलि चढ़ा दूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूं कि अपनी खुशी के लिए हमारी बहन की खुशियां छिन जावे। मुझे माफ कर दो भगवान, और हमारे बाद हमारे परिवार की खुशियां बरकरार रखना। हमारी मौत का कोई जिम्मेदार ना है भगवान, आप भी ना हो। कोई एहसान ना है, मैंने माफ कर दे रसाल। कैसा नहीं हो, पापी हो गई हो के मैंने छोड़ दे ना जीजी, और ये के बच्चे यहाँ से चलो जीजी, चलो यहाँ से हटा दे रसाल, मुझे मारे नहीं, छोड़ दो जीजी। क्या कर रही थी आप? एक तरफ मारे को कहती हो कि मारे पर आपको कोई एहसान ना है, जिंदगी भर के वास्ते बोझ देकर जाना चाहती हो। बोझ तो मैं बन गई हूँ रसाल, पर इस बापू की और बेइज्जती सहन नहीं होगी, सहन नहीं होगी। घर को भी कोई खुशी नहीं दे पाई, इससे तो अच्छा भरा मर जाना ही है ना। क्या सोच दिया आपके खत्म हो जाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? उसके बाद के जीजी सारी जिंदगी मैं बापू की सुमा कैसे जिएंगे? आपके जान दे देने से बापू का मान सम्मान वापस आ जाएगा। तो और क्या करूं मैं रसाल? अपने फूटे कर्मों का दोष मैं थारी पर नहीं पड़ने देना चाहती, और उसको एक ही तरीका है कि मैं अपने कर्मों के साथ चली जाऊं हमेशा के लिए। तूने ठीक ही कहा है रसाल, और फिर मैं कैसे भूल गई कि तुम्हारे को प्यार करने का अधिकार है ही नहीं? कैसे भूल गई मैं, कैसे भूल गई? को माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। मैंने फैसला कर लिया कि वर्षा से ब्याह करने को तैयार हूं। ये तो क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ जी, मैं सिर्फ दिखावे की बींदड़ी मरकर जाऊंगी ताकि आपको उस हवेली में मान सम्मान और बींदड़ी का हक मिल सके। तू ऐसा कुछ भी ना करेगी। मैं करूंगी जीजी, अगर हमारे ऐसा करने से आपको कोई आपत्ति है तो बता दो, मैं अपनी जान देकर सारा किस्सा ही खत्म कर देती। आपकी सौगंध। सारा कमरा देख लिया, घर में दोनों को नहीं। मनुष्य रुक्मी का साया हम सबको ले डूबेगा।
चिट्ठी लेकर गई थी ये रुक्मी तड़े। बापू, मैं फैसलो कर लियो। मैं कुंवर सा से ब्याह करने को तैयार हूं। बापू, जिसमें सारे परिवार की खुशी हो, छोटी को तो वही करना चाहिए। बेटा, मैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस मौके पर मैं खुश हूं या दुखी। हाँ, पर इतना जरूर है कि शायद इससे हमारी दोनों छोरियों की खुशी है। तूने इतनी आसानी से बुला देगा? इसने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारे को धोखा दिया है। और इसमें सिर्फ रुक्मी ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। तू नहीं चाहता वो धोखेबाज रुक्मी को सजा मिले, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके किए की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके आंखों के सामने। मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं कर सकती, और उसे सजा देने का एक ही तरीका है कि आप दीप भाई साहब के फैसले को स्वीकार कर लो। सभी ठीक ही तो कह रहे हैं। रुक्मी ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। आज उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार दुखी है। दादी सा जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फिर मैं क्यों करूं उसके परिवार की फिक्र, क्यों करूं उसकी चिंता? कल जब रसाल के सपने पूरे नहीं होंगे तब उसे एहसास होगा कि किसी का सपना तोड़ने में कैसा लगता है। अब जल्दी बोल ना, पता है ना हमारे ब्याह के पहले हमारे मिलने पर पाबंदी है। अरे बापू ने तुम्हें आने कैसे दिया? मैं बापू से बोल के आई हूँ। अच्छा, तो क्या बात है? विक्रम, हमारे को माफ कर दो। माफ कर दे? पहले पता तो चले कि किस बात की माफी मांग रही है तू। हमारा प्यार थारे से ना हो सके। क्यों ना हो सके ब्याह? अरे अब तो ठाकुर भंवर सिंह भी थारी जीजी को अपनी बींदड़ी बनाकर हवेली ले जाने को तैयार हो गए। फिर अब क्या अड़चन है? हवेली वाले जीजी को ले तो जाएंगे, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है रसाल? हरे को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। क्या? मैं उनकी जोर जबरदस्ती ना चलने दूंगा। इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती ना है। मतलब तू भी मान गई इस ब्याह के वास्ते? हाँ, मान गई। जब माँ बाप ने हाल पोस कर बड़ा किया, जिस जीजी ने अपनी खुशियों को ताक पर रखकर हमारी खुशियों की परवाह की, के वास्ते
हमारे को इस बात को निभाना ही होगा। और मारा के कैसे जी पाऊंगा थारे बगैर? कि तू जी पाएगी हमारे बगैर रसाल? शायद नहीं। हमारे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। ना, ये ना हो सके। तू हमारे साथ इतना बड़ा मजाक ना कर सके रसाल। एक बात याद रखना, ब्याह वाले दिन मैं थारे घर पर घोड़ी चढ़कर आऊंगा। फिर चाहे तुम्हारा इंतजार कर या ना कर, पर मैं आऊंगा जरूर। विक्रम, हमारी मजबूरी को समझो। और हमारी मजबूरी, हमारा प्यार, उसका क्या है रसाल? उससे प्यार की सौगंध देता रहे को विक्रम। मैंने हमारा धर्म निभाने दो। जा रसाल, हमारे प्यार की सौगंध दी है ना तूने, तो हमारा प्यार भी सच्चा है, पवित्र है। और हमारे को माताजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगी सही करेंगी। जा, पूरा कर ले अपना धर्म, और मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा जब माताजी महाराज खुद तन्ने हमारे पास वापस भेज देंगे। जा रसाल। मिलाई विक्रम से। मैं उसे सारी सच्चाई बता दी। आप कल हवेली वालों को बुला लो। भाई साहब, चलकर पूछ ही लेता ना रणवीर से कि उसने क्या फैसला किया। ठीक है। बेटा रणवीर, अच्छे बैठ। बिंदवी, रणवीर को चाय। नहीं मासा, मैं शादी के लिए तैयार। देख लिया आपने, हमारे दीप ने कितनी आसानी से मना लिया रणवीर को। सही बोल रही हो तुम। धन्यवाद बेटा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा फर्ज था। लेकिन एक बात का सब ध्यान रखना कि रसाल की शादी रणवीर से हुई है, ये मासा को पता नहीं चलना चाहिए। जीजो साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मासा को किसी बात का पता नहीं चलेगा। और फिर ये सब उनकी सेहत की सलामती के लिए तो किया जा रहा है।
हेलो ठाकुर साहब, मैं मदन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मदन सिंह। आप लोग हमारे घर आ जाओ। ठीक है, हम थोड़ी देर में थारे घर पहुंचते हैं। हेलो मदन सिंह। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन ये सारी रस्म गांव के बाहर कहीं और होनी चाहिए। हमें मंजूर है। और हाँ, आप हमारे गांव आकर के हमारी बेटी रुक्मी को भी अपने साथ में लेकर के जाओगे। हमारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। जी। किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। से पहले पहुंचा हूं इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है, एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी।